हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, राजेश एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में आज थोड़ी सी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होगी, तो वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में जो शायद आप नहीं जानते, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मतलब लोगों की बात सुनकर राजेश एक्सपोर्ट को खरीद लिया है। तो उन्होंने क्या गलती की है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा वीडियो के अंदर। और एक बात फ्रेंड्स, राजेश एक्सपोर्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज होती है उनमें उनमें राजेश एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर सिर्फ 7 कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिस्ट में आती है। तो उसी में इंडिया के अंदर जो 7 कंपनियां होती है उस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री भी है। तो उसी कैटेगरी में राजेश एक्सपोर्ट भी जो फॉर्च्यून 500 का लिस्ट है उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। तो उस कंपनी के बारे में आज आपको मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो इस लेवल के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए और डिसीजन लीजिए। राजेश एक्सपोर्ट द कंपनी इज अ ग्लोबल लीडर इन द गोल्ड बिजनेस। मतलब यहाँ पर साफ साफ समझ सकते हैं आप, जो सोने का जो बिजनेस है उसमें ये कंपनी ग्लोबल लीडर की तरह काम करती है। राजेश एक्सपोर्ट processed about 35% of gold produced in the world। मतलब दुनिया में जो सोना दुनिया में प्रोड्यूस होती है उसका 35% जो हिस्सा है वो राजेश एक्सपोर्ट प्रोड्यूस करता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कैसी है। ओके, उसके बाद आप एक बार देख लीजिए, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड इज ए गोल्ड रिटेलर इन इंडिया which refines, design and sells gold and jewelry। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो राजेश एक्सपोर्ट है वो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, वो सोने को धरती के नीचे से उसको निकालती है पहले, उसके बाद उसको छानती है यानी कि रिफाइन करती है, उसके बाद उसको डिज़ाइन करती है यानी कि गहने वगैरह बनाती है और खुद ही उनको सेल करती है। ओके, तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब सोना निकालने से सोना बेचने तक, उसको गहना बनाकर बेचने तक यानी कि ज्वेलरी बनाकर उसको बेचने तक, ये पूरा जो मेथड है या फिर काम है ये वो एक कंपनी राजेश एक्सपोर्ट करती है। द कंपनी रैंक्ड 495 ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इन 2019। यानी कि 2019 में जो फॉर्च्यून 500 कंपनी का जो लिस्ट आता है तो उसमें इंडिया की कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं। आप उनको एक बार गूगल करके देख लीजिए। तो उसी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलायंस, टाटा मोटर्स और यहाँ पर आप ले लीजिए स्टेट बैंक। तो ये सारे जो कंपनियां हैं वही 7, 8, 10 कंपनियां होंगी। तो वो लिस्ट चेंज होता रहता है, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट उस लिस्ट में आपको दिखाई देगा। 495 का रैंक राजेश एक्सपोर्ट होल्ड करती है फॉर्च्यून ग्लोबल 500। ये मतलब रेवेन्यू के बेसिस के ऊपर ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों का लिस्ट बनाता है तो रेवेन्यू के ऊपर बेस करके ये बनाया जाता है। तो आप एक बार उनको भी देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब कंपनी खराब कंपनी नहीं है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। उसके बाद आपको देखना है, राजेश एक्सपोर्ट हैज़ सेट अप 81 रिटेल ज्वेलरी शोरूम्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ शुभ ज्वेलर्स। यानी कि कंपनी के पास अपना एक ब्रांड नेम है जिसका नाम है शुभ ज्वेलर्स। इसके नाम के ऊपर यानी कि शुभ ज्वेलर्स नाम का जो ब्रांड है, इस ब्रांड का 81 ज्वेलरी रिटेल जो इनका जो शोरूम्स है, रिटेल ज्वेलरी शोरूम्स इनका अवेलेबल है। तो मतलब इनका शोरूम्स वगैरह भी है, तो समझ ही सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड भी है। उसके बाद आप देखिए, द कंपनी मेड इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि इनका जो IPO आया था वो आया था 1995 को, कंपनी का IPO आया था। ओके, उसके बाद आप देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2001 एंड कंप्लीटेड इन द ईयर 2003। यानी कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 2001 में शुरू हुआ था
मतलब वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बनना शुरू हुआ था 2001 में, काम खत्म होने होते होते लग गया 2003 तक। तो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बहुत बड़ा है, आपने देखा कि 2-3 साल समय लग गया, इसका मतलब इनका जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये भी बहुत बड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे इन 2013 राजेश एक्सपोर्ट सेट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी इन द स्टेट ऑफ उत्तरांचल, यानी कि 2013 में इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनरी। आप जैसा कि आपने देखा कि रिलायंस का जो यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी है, तो ऐसा ही यहाँ पर मैं रिलायंस का नाम ले रहा हूँ फ्रेंड्स। आप रिलायंस के स्टॉक के साथ आप मतलब परिचित है उस स्टॉक के साथ, तो उसी के ऊपर बेस करके आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर मैं रिलायंस इंडस्ट्री को मतलब उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरी औकात नहीं है रिलायंस के ऊपर कुछ बोलने की। रिलायंस मतलब कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, मैं उसके ऊपर क्या बोलूँगा। रिलायंस भी बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने आपको बताया था रिलायंस के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, आप उनको भी एक बार जाकर देख लीजिए। तो उसी तरह गोल्ड रिफाइनरी, जो इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनरी है वो राजेश एक्सपोर्ट के पास है, और वो कहाँ पर है, उत्तरांचल में। ओके, उसके बाद देखिए कंपनी का जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग वगैरह है ये सारा कुछ एक बार देखते हैं। मार्केट कैप, डेट है आज 28 मई 2020। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग यहाँ पर मान के चलिए 15,000 करोड़, 14,938 करोड़ का मार्केट कैप। जो पी है, प्रॉफिट अर्निंग जो है, ये जो रेशियो है तो वो है 34.78, यानी कि 35 के पी मल्टीपल पे आपको राजेश एक्सपोर्ट अभी मिल रहा है। आरओई देखिए तो 9। प्रोमोटर होल्डिंग, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना होगा, फंडामेंटली कैसा है स्टॉक आपको ये समझने में आसानी होगी। प्रोमोटर होल्डिंग 54% स्टेक प्रमोटर के पास है और गिरवी नहीं रखा हुआ है, और जो सबसे बड़ा प्रमोटर है वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, वीडियो पूरा देख के समझ जाएंगे। प्लेज एक भी स्टॉक नहीं रखा है। एफआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है, या फिर एफपीआई की बात करें मतलब जो विदेशी निवेशक है, आप यही मानकर चलिए उनके पास लगभग 18% का स्टेक है। और ये जो स्थिति है ये आपको मार्च 2020 तक का जो प्रोमोटर होल्डिंग और एफआई होल्डिंग आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ये मतलब कह सकते हैं एकदम करंट डाटा है। बीएसई के ऊपर जाकर आप एक बार चेक भी कर लीजिए, आपको वहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा। और जो करंट मार्केट प्राइस है 28 मई 2020 को 505 रुपया 20 पैसा लगभग यही एनएसई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो सपाट बंद हुआ आज के दिन, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप डेट एक बार देख लीजिए, आप हो सकता है बाद में वीडियो देखें। तो न्यूज़ का सोर्स, डेट और कब आप देख रहे हैं ये सारा कुछ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अदरवाइज बड़ा लॉस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन 2015 राजेश एक्सपोर्ट एक्वायर्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी, यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड रिफाइनरी है। और 2015 में नाम यहाँ पर हो सकता है मैं यहाँ पर स्पेलिंग में हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हो जाऊं, तो आप उनको एक बार मतलब मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहता हूँ। थोड़ा मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मतलब बहुत ही मुश्किल वाला एक यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है, तो अगर मुझसे गलती हुई है तो आप खुद से इसको करेक्ट कर लेना। भल्कम्बी सा ओके, तो ये है इसका जो प्रोनाउंसिएशन मैं कर पाया। वो स्विट्जरलैंड बेस्ड है, तो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है। तो वो राजेश एक्सपोर्ट ने एक्वायर किया कब, 2015 में। 100% स्टेक उन्होंने एक्वायर किया 2015 में। तो इससे ऊपर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने का जो रिफाइनरी का काम है वो सबसे जो मतलब लीडर कह सकते हैं रिफाइनरी में, तो वो राजेश एक्सपोर्ट है। ज्यादा चर्चे में नहीं रहता स्टॉक, ज्यादा चर्चे में नहीं रहता, सब लोग नाम भी नहीं जानते। तो यहां पर आपको ये सारा कुछ देखना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद देख लीजिए कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। यहां पर जो डाटा आप देख पाएंगे ये डाटा मार्च 2019 तक का है। तो करेंट डाटा आपको अगर मिलता है, तो मुझे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मार्च 2019 तक का डाटा मैं यहां पर आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। आप ये मतलब ये मानकर मत इन्वेस्ट कर दीजिए कि कंपनी के पास मार्च 2020 में कर्जा है। हो सकता है उनके पास कर्जा मार्च 2020 तक का जो डाटा है उसमें ना हो, या फिर हो सकता है कर्जा बढ़ जाए। तो यहाँ पर आपको एक बार रीड करना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए बैलेंस शीट के ऊपर। आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हर एक क्वार्टर में उनका जो बैलेंस शीट वगैरह आता है तो वो एक बार आप रीड कीजिए, रिव्यू कीजिए, ये आपको देखना चाहिए। तो मार्च 2019 तक
राजेश एक्सपोर्ट का जो कर्जा है, टोटल डेप्ट है, तो ये है कितना है 6198 करोड़, यानी कि मान लीजिए 6200 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर मार्च 2019 तक का जो डाटा अवेलेबल है उसके ऊपर हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़ा जो प्रोमोटर या फिर कह सकते हैं ओनर है, जो सबसे ज्यादा स्टेक ओन करती है, राजेश मेहता, यानी कि कंपनी के जो ओनर है या फिर चेयरमैन है, एमडी है, वो राजेश मेहता साहब, उनके पास लगभग यहाँ पर 30% स्टेक कंपनी के ऊपर उनके पास है, स्टॉक इनके पास है। उसके बाद ब्रिज इंडिया फंड, इनके पास ये म्यूचुअल फंड की है या फिर कह सकते हैं एक फंड है। इस फंड हाउस के पास लगभग 10% की स्टेक है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस कंपनी का नाम या फिर इस इंस्टीट्यूशन का नाम या फिर ये जो भी नाम है, कह सकते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये जो मतलब एक गीत है ये इनका है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनके पास, LIC के पास लगभग 7.17% की स्टेक राजेश एक्सपोर्ट में है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि LIC जहां पर भी इन्वेस्ट करती है तो वो कंपनी में बहुत रिसर्च करती है, बहुत कुछ देखती है, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करती है। आप LIC ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग वगैरह है 2020 मार्च 2020 तक का, उनको एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किन किन कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर राजेश एक्सपोर्ट में भी LIC ने इन्वेस्ट करके रखा है लगभग 7.17% की। आपको ये डाटा BSE के ऊपर मिल जाएगा, तो आप उसको भी एक बार जाकर रीड कर लीजिए। उसके बाद देखिए, स्टॉक का जो प्राइस बैंड है, स्टॉक का प्राइस बैंड मतलब जो कहते हैं आम भाषा में सर्किट, स्टॉक का सर्किट कितना है, स्टॉक का सर्किट है 20% का सर्किट, मतलब ऊपर भी अगर जाता है तो 20% जाकर उसको सर्किट लगेगा। 15 मिनट का जो सर्किट होता है, नीचे आएगा तो भी 20% का सर्किट नीचे, मतलब 15 मिनट का जो एक ब्रेक होता है, स्टॉक सुस्ताता है जो, मतलब 20% का। तो ये भी आपको पता चल गया। और जो करंट मार्केट प्राइस है 505 रुपया 28 मई 2020, जो मैंने आपको बताया था फॉरेन इन्वेस्टर, तो उनके जो टोटल पोर्टफोलियो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग 187 इन्वेस्टरों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है, FIIs या फिर FPI कह लीजिए। उनके पास लगभग 187 इन्वेस्टर या फिर पोर्टफोलियो ने यहाँ पर राजेश एक्सपोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करके रखी है। तो उसके बाद हम लोग एक बार NSE के ऊपर कारोबार की स्थिति को भी देख लेते हैं। राजेश एक्सपोर्ट ने यहाँ पर 28 मई 2020 को लगभग 56 से लेकर मान लीजिए 57,000 की ही यहाँ पर स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है और लगभग 28,500 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 50%। तो मतलब ये स्टॉक लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, ज़्यादा लोग इस स्टॉक के ऊपर अपनी जो मतलब कहते हैं ना जो पकड़ या पर नज़र है, रेडार में ये स्टॉक नहीं रहता, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन आपने नो अबाउट इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करके रखा है, तो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में बताना मेरा फर्ज है। तो आप ये भी स्टॉक एक बार देख लीजिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक है, ये बात आप मानकर चलिए। लॉन्ग टर्म में राजेश एक्सपोर्ट बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अब हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम लोगों को इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हम लोगों को कुछ देखना था, आपने देखा। आगे भी देखिए चार्ट के ऊपर भी क्या दिखाई देती है, रिटर्न प्रोफाइल भी एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या लगता है आप यहाँ पर वो कीजिएगा अपने रिस्क पर, अपने एनालाइज करने के बाद अपने आप से अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न प्रोफाइल 1 मंथ के चार्ट के ऊपर 28 मई 2020 इस डेट के ऊपर 1 मंथ के चार्ट के ऊपर लगभग स्टॉक 17% डाउन है। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर भी स्टॉक लगभग 25% डाउन है। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर स्टॉक लगभग 23% डाउन है। 5 साल के चार्ट के ऊपर स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। 5 साल के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको पॉजिटिव में भी आता दिखेगा और आपका पैसा भी डबल हो चुका होगा। यहां पर लगभग 120% का रिटर्न, 120% का पॉजिटिव रिटर्न 5 साल के चार्ट के ऊपर राजेश एक्सपोर्ट आपको बना करके दे रही है। तो मतलब 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा होता, इतनी गिरावट में भी आपका पैसा डबल ही रहता और उससे ज्यादा मिलता और 120% का पॉजिटिव रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता। अब आप देख लीजिए 2001 से लेकर 2020 यानी कि जो 19-20 साल का जो यहाँ पर टेन्योर है उसके ऊपर राजेश एक्सपोर्ट ने यहाँ पर क्या रिटर्न जनरेट करके दी, लगभग 23,957% का रिटर्न आपको 19-20 सालों के अंदर अंदर राजेश एक्सपोर्ट ने दी है।
तो मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर रिटर्न प्रोफाइल है बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पर जो क्राइसिस चल रहा है, हेल्थ क्राइसिस ही कह लीजिए इसको, तो जो चल रहा है इसके ऊपर बेस करके सारी कंपनियां यहाँ पर डाउन है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 ईयर के चार्ट के ऊपर सिर्फ 23% आपको डाउन दिखेगा राजेश एक्सपोर्ट। मतलब ज़्यादा कुछ खराब यहाँ पर मुझको नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है स्टॉक में बहुत जल्द एक बाउंस बैक देखने को मिले, बहुत जल्द एक बाउंस बैक देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है। एसआईपी मोड में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लालच बुरी वाला है, सबसे पहले आप ये बात अपने आप को समझा दीजिए। लालच बुरी वाला है। स्टॉक ने बहुत रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, ये देखकर धड़ाम से इन्वेस्ट कर देंगे ऐसा भी नहीं है। सब कुछ देखकर यहाँ पर समझने के बाद इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो आपके समझ से बाहर है। ओके, जो आप ट्रैक नहीं करते, जो आपके मतलब जो आप बहुत दिनों से लंबे अवधि से ट्रैक नहीं कर पाते, और मतलब ऐसे स्टॉक जो राजेश एक्सपोर्ट मतलब ये कह सकते हैं लाइमलाइट में नहीं आता हमेशा। रोज इस स्टॉक के बारे में टीवी में, पेपर में या फिर कह सकते हैं हमेशा हर जगह पे यहाँ पर चर्चा नहीं होता स्टॉक के ऊपर, लेकिन एक बहुत दिग्गज कंपनी है तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। और मैं अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं यहाँ पर अगर आप पूछे तो मैं अगर खरीदारी करना चाहता तो राजेश एक्सपोर्ट क्या मैं खरीदारी करता तो मैं डेफिनेटली करता, लेकिन मैं एसआईपी मोड में करता। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक कैसा है, यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि कंपनी खराब है तो मत इन्वेस्ट कीजिए, पैसा आपका है। अच्छा लगता है तो अपना रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट कीजिए। कंपनी तो बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा रिटर्न बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।